अनुपम जी, आप लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन अगर आपका बचपन देखें तो आप तो फेलियर की दुकान थे। जी। आपकी उस दुकान में सारा सामान था। पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, खेल में अच्छे नहीं थे, शक्ल हीरो बनने लायक नहीं थी। रजत जी, ये बात तो आपने सही कही कि मेरे ज़िंदगी में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक 38% से ज़्यादा कभी मार्क्स नहीं आए। चलिए मैं आज छोटा सा गेम खेलता हूँ आपकी जनता के साथ। आप में से 60% से ज़्यादा ऊपर कितने कितने लोगों के मार्क्स आए? ऑलमोस्ट 100%। अच्छा, 70% से ऊपर, 80% से ऊपर, फिर भी आप जनता में बैठे, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था, तो मैं क्या करता था, रिपोर्ट कार्ड घर वालों से साइन करवा के ले जाने होते ना, आप ले जाते हैं ना अभी भी, तो मैं पिताजी को देखता था कि जब वो जल्दी में होते थे तो मैं उनसे रिपोर्ट कार्ड साइन कराता था। तो एक दिन मैंने 9th स्टैंडर्ड में था मैं, तो मैं जल्दी में उनको, वो जाने लगे, फिर उनको याद आया कि उनकी स्टोर की चाबी रह गई है, तो उनको थोड़ा टाइम मिल गया मेरी रिपोर्ट कार्ड पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा, बेटा तू अपनी क्लास में 59th आया है? मैंने कहा हाँ जी। कहते स्टूडेंट कितने? मैंने कहा 60। फिर मुझे लगा कि डांट पड़ेगी, कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात तो है, जो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है ना, चाहे खेल कूद में चाहे पढ़ाई में, उसको हमेशा टेंशन रहता है कि मुझे फर्स्ट आना है। अगर वो सेकंड भी आता है तो उसको लगता है कि मैं डिमोशन हो गया है। लेकिन जो 59th आता है वो 48th आ सकता है, 36th आ सकता है, 24th आ सकता है। एक काम करना, अगली बार 48th आ जाना। फिर उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात की, उन्होंने कहा याद रख, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, इंसान फेल नहीं होता है। मैं खेल कूद में भी कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं था। इनफैक्ट एक दिन मेरा 8th स्टैंडर्ड में, मैं अपने स्कूल की ग्राउंड में दौड़ रहा था, तो मेरे पीटी टीचर मुझे बोले कि तू रुक जा, अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। हम गरीब परिवार से, और गरीब परिवार में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सपने बहुत देख सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि एक दिन जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हम 14 लोग थे और एक छोटे से कमरे में रहते थे। आई थिंक इस कटघरे से थोड़ा सा इधर से लेकर यहाँ तक थे। एक कमरा था, एक वरांडा था, एक किचन था, 14 लोग, और हम बड़े खुश रहते थे। तो एक दिन मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था, बेटा इंसान जब बहुत गरीब होता है, सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। तो मेरे मन से डर निकल गया। हमारे यहाँ 4 सिनेमा हॉल थे, सिनेमा जो शाही सिनेमा, रीगल सिनेमा, रिवोली सिनेमा और रिट सिनेमा, शिमला में। और शाही सिनेमा में 4 आने में टिकट मिलती थी, सबसे सस्ता था। वहाँ जब मैं जाता था सिनेमा देखने, और मुझे लगता था ये जो दुनिया है ये कमाल की दुनिया है, वो मुझे ट्रांसपोर्ट करती थी उस सपनों की दुनिया में। लेकिन सपने देखने के लिए और फिल्मों में जाने का सपना देखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। आप कैसी शक्ल लेके मुंबई गए थे वो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए ज़रा, ये 1981 की तस्वीर है। अब ऐसी शक्ल, ऐसी बॉडी लेके आप एक्टर बनने चले गए? हाँ, ये तो मैं इसमें चोर लग रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ये चोरी करके भागा है। मुझे नहीं पता था कि मैं बुरा लगता हूँ। इंसान को कभी अपने आप को लगता ही नहीं कि बुरा लगता है, बिकॉज माँ जो है वो हमेशा कहती है, बेटा मेरा तू कितना अच्छा है, तू कितना खूबसूरत है ना। तो और दूसरी बात, मैं एक्टर बना ट्रेनिंग करके। मैंने 4 साल की ट्रेनिंग की थी, और ट्रेनिंग में सिखाया जाता था कि अगर आप एक्टर अच्छे हैं तो आपको काम मिलेगा। वो बात अलग है कि जब मैं, ये तो आपको बड़ी डिग्निफाइड बॉल्ड लुक लग रही है, ये बॉल्ड लुक नहीं, ये शेप्ड लुक है। पर जब आपके बाल निकलते हैं, आधे यहाँ से निकलते हैं, जैसे भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर हैं, आधे यहाँ से निकलते हैं, इन हालात में मैं ड्रामा स्कूल का गोल्ड मेडल लेकर, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं, 3 जून 1981 को मैं बॉम्बे पहुंचा था। तो
मुझे लगता था कि मेरे पास गोल्ड मेडल है, मुझे काम देंगे। लेकिन जब मैं जाता था लोगों के पास काम मांगने, वो कहते थे बाल तो है नहीं, आपको काम कैसे दे दें, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा, आप एनएफडीसी से हैं, एनडीपीसी से हैं, एनएसडी को कोई जानता नहीं था। मगर तकलीफ भी होती थी। कोई लोग बोलते थे कि आप एक काम करिए, आप राइटर बन जाइए, आप असिस्टेंट बन जाइए। बाल नहीं है आपके, बाल बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप गोल्ड मेडल दिखाते थे, वो बाल देखते थे। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल। मैंने बहुत कोशिश की है बाल उगाने की। अच्छा। मैंने वो रीठे में दही डालकर मैंने ज़मीन के अंदर रखा है। एक और मैंने तरीका किया था। मुझे किसी ने कहा कि अगर आप ऊंट का सुसु लगाओ सच है, तो मैं जुहू बीच पे चला जाता था। मुझे क्या पता ऊंट 3-4 दिन लेता है सुसु करने में। ये फैक्ट है, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है।